नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के बारे में कि मीन राशि वालों का नवंबर 2022 कैसा जाने वाला है, यानी कि 2022 का नवंबर महीना कैसा होगा मीन राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 4 बड़े परिवर्तनों की जो होने वाले हैं इस महीने। 4 बड़े राशि परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है शुक्र का, जो कि 11 नवंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला को छोड़कर वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद दूसरा परिवर्तन है 13 नवंबर को मंगल का, जो कि मिथुन राशि से ट्रांजिट होके वृषभ राशि में वक्री होकर चले जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो है वो बुध का परिवर्तन होने वाला है। 13 नवंबर को ही बुध अपने मित्र शुक्र की तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद चौथा बड़ा परिवर्तन हो रहा है सूर्य देव का। सूर्य देव 16 नवंबर को अपनी नीच राशि तुला को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और पांचवा जो एक बड़ा परिवर्तन वो है गुरु का, जो कि राशि तो परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अपनी मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन अभी वो वक्री चल रहे हैं। 24 नवंबर से ये बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा शुभ फल करेंगे 24 नवंबर के बाद से। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सभी भावों के हिसाब से आपका ये महीना कैसा जाएगा। तो लग्न भाव यानी कि आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से मीन लग्न यानी कि लग्न का स्वामी लग्नेश गुरु बनता है। तो गुरु जो है बृहस्पति, वो स्वयं आपकी राशि में लग्न में ही स्वगृही होकर चल रहे हैं, लेकिन अभी ये वक्री हैं। तो जब 24 नंबर को ये मार्गी होंगे तो अत्यंत शुभ लाभ, अभी भी शुभ ही आपको फल दे रहे हैं, लेकिन इनके शुभ फलों में बहुत ज्यादा कई गुना वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि वक्री होकर जो ग्रह है वो उसका फल जो है अच्छा फल है तो अच्छा फल धीमा हो जाएगा, बुरा फल देने वाला ग्रह है तो बुरा फल धीमा। इसलिए अगर ये गुरु जो है वो वक्री है आपके, तो मतलब इसमें फल शुभ तो रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ी धीमापन आ जाएगा, थोड़ी स्लो हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रोग्रेस है। क्योंकि यहाँ पर करियर हाउस का भी लॉर्ड यानी कि दशम स्थान का स्वामी भी आपकी कुंडली में गुरु ही है। तो ये गुरु जब 24 तारीख को ट्रांजिट होंगे, ट्रांजिट तो नहीं, सेम ही अपनी राशि मीन में रहेंगे, लेकिन वक्री से मार्गी हो जाएंगे और बहुत ही अधिक शुभ फल देंगे। आपके पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आएगा, लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे आपकी वाणी से, और साथ ही आपके ज्ञान से भी। आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज में भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत ही ज़्यादा आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हो या फिर मेडिटेशन वगैरह। इस तरह की चीज़ों में आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, लॉयर हैं, या फिर किसी भी तरह के आप कोई लर्निंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है ये, खास करके 24 नवंबर के बाद का। इसके बाद धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो लग्न पूरी तरह से बहुत ही अच्छा है आपका इस महीने। और फिर बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की, जो कि वेल्थ हाउस है, सीड मनी है, वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, जहाँ पर आपकी मंगल की राशि पड़ रही है मेष राशि, और यहाँ पर राहु चल रहे हैं। तो राहु जो है वो आपके वाणी में मंगल के कारण जो है एक तेजी, एक कटुता तो आएगी ही, एक अग्रेशन भी आएगा राहु के चलते। तो यहाँ पर इसलिए आपको अपनी वाणी पर बहुत ही नियंत्रण रखना है, खासकर अपने कुटुंबजनों यानी कि परिवार वालों से आपको कोई भी मतभेद, किसी भी तरह के झगड़े कलह करने से बहुत ही बचना है। अपनी वाणी को बहुत ही ज्यादा आपको मीठा बनाकर रखना है, उसमें किसी भी तरह की कर्कशता, किसी भी तरह की कटुता नहीं आने देनी, किसी तरह के अग्रेशन से, अग्रेसिव बिहेवियर से आप बचें। और इसके साथ ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी बचें, खास करके जब ये वक्री हो जाएंगे, मतलब सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तब तो बहुत ही आपको सावधान होकर चलना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं थर्ड हाउस की, जो कि पराक्रम स्थान है। पराक्रम स्थान में वृषभ राशि आ रही है, जिसका स्वामी शुक्र है, जो कि अभी फिलहाल तुला राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली के हिसाब से 8th हाउस में चल रहे हैं। तो तृतीय स्थान के स्वामी 8th हाउस में चल रहे हैं, तो आयु में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी
अपने जो अ, आपके जो भाई-बहन हैं, छोटे भाई-बहन, उनसे आपको अपने संबंधों को बहुत ही उनमें सामंजस्य बैठाकर रखना है। ख़ासकर अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ भी जो है आपको बहुत ही अपने बिहेवियर को एकदम मतलब बोलना चाहिए बहुत ही सँभाल कर रखना है, बहुत ही व्यवहार में अपनी किसी तरह की कटुता, किसी तरह की अग्रेशन नहीं लेकर आना है, क्योंकि वक्री मंगल यहाँ पर 13 तारीख को ट्रांज़िट होके आपके पराक्रम स्थान में जा रहे हैं। मेहनत तो बहुत कराएँगे, डिसिप्लिन भी आपका बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर वक्री मंगल जो है आपके मित्रों और आपके छोटे भाई-बहनों से रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं। इनके साथ किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट चल रहा हो, तो इस समय उनसे थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें, ताकि कोई झगड़ा बढ़ ना सके। और कोई अगर आप किसी तरह से इनसे बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। बात कर लेते हैं चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान माता का स्थान, सुख का स्थान, साथ ही आपके भूमि भवन का स्थान है, जहाँ पर आपकी मिथुन राशि पड़ रही है। तो यहाँ पर चतुर्थेश बुध जो है अभी फ़िलहाल अष्टम स्थान में ही 12 तारीख तक भ्रमण कर रहे हैं। तो मन की स्थिति, क्योंकि चतुर्थ स्थान मन का भी होता है, तो मन की स्थिति थोड़ी अशांत रह सकती है, मन में बहुत तरह के तनाव हो सकता है, मानसिक शांति की कमी रहेगी आपको। इस तरह से थोड़े-से आप परेशान रह सकते हैं, ख़ास करके 12 नवंबर तक। 13 नवंबर को जब ये भाग्य स्थान में चले जाएँगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। 4th हाउस जो है आपका काफ़ी प्रबल रहेगा, और तब तक लेकिन 12 तारीख तक अपनी माता के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये 8th हाउस में गया हुआ है अभी, चतुर्थ स्थान का स्वामी। जब ये जैसे ही 9th हाउस में आएगा, तो काफ़ी हद तक आपकी माता की स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। तो तब तक के लिए सावधानी रखना है। इसके साथ ही कोई भूमि भवन से संबंधित कोई ऐसे बड़े डिस्प्यूट हैं, उनमें भी आपको बहुत ही पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे जब तक 13 नवंबर तक आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद ही कोई भी डिसीज़न आपको लेने हैं, कोई भी स्टेप आपको इसके लिए लेना है, तभी आपका भाग्य इसमें साथ देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस जो होता है आपके संतान का होता है, संतान के साथ ही आपके लव अफेयर्स, लव रिलेशनशिप का भी होता है। तो 4th हाउस पे यहाँ पर गुरु की उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं न कहीं ये ऐसे लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी टाइम से कोई एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे हैं, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं या स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, कोई बीएड कर रहे हैं या फिर पीएचडी करें, इनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव होने वाला है टाइम, खास करके 24 नवंबर के बाद से, जबकि मार्गी गुरु की दृष्टि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फल को बढ़ाएगी। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इसके साथ ही जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम है। ये बहुत ही मतलब बोला जाए, आपको ज्ञान में आपकी वृद्धि होने वाली है हर तरह से। इसके साथ ही संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय, संतान से अगर कोई मतभेद चले थे, तो वो भी दूर होंगे। शनि की भी पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए ऐसे लोग जो टेक्निकल फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, उनके करियर में भी बूम आएगा। तो इसलिए इस तरह से ये 5th हाउस भी एक अच्छा प्रभाव लेकर आ रहा है। 6th हाउस की बात करें, ऋण रोग शत्रु वाले स्थान की, तो ऋण रोग शत्रु में वाले हाउस में आपके सूर्य की राशि पड़ रही। तो सूर्य अभी जब तक कि तुला राशि में नीच के होकर केतु के साथ ग्रहण योग में अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं आपके यश, मान, पद, प्रतिष्ठा को आपको बहुत ही सँभाल कर रखना है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना है। कोई ऐसा काम करने से बचें, जिसमें कि आपको अपयश हो सकता है। अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए अपने बिहेवियर पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इससे कोई और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरा इंसान इससे परेशान नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। इसके साथ ही आप अगर हार्ट पेशेंट हैं, आपकी हार्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी इश्यूज़ रहे हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का समय विशेष ध्यान रखना है, और आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। इसके साथ ही आपके एनिमीज़ का जो है, यहाँ पे शत्रुओं का भी नाश होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। वक्री मंगल की दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ रही है, तो शत्रु जो है उनका नाश होगा। और इसके साथ ही 7th हाउस की बात कर लेते हैं, जो कि लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप वाले बिज़नेस का होता है। तो यहाँ पर 7th हाउस में आपके बुध की राशि पड़ रही है, तो बुध जो अष्टम स्थान में चल रहे हैं, तो पति-पत्नी के संबंधों में थोड़ी
मतभेद आ सकते हैं इनके बीच, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आपको बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको मैनेज करना है, और किसी भी तरह से कोई भी कलह होने से आपको अपने परिवार में उस चीज़ को बचाना है। अपने ईगो को बिल्कुल ही, अपने टेम्पर को, अपने ईगो को बिल्कुल ही सँभाल कर रखना। बिल्कुल भी किसी भी तरह से अपने ईगो में ना आए, कोई भी तरह की छोटी-छोटी बातों को आप बड़ा ना करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ख़ास करके 13 नवंबर तक। उसके बाद जब जैसे ही 13 नवंबर को बुध जो है आपके नवम भाव में आ जाएँगे, तो बहुत ही तेज़ी से स्थितियाँ बदलेंगी। आप दोनों के बीच जो मतभेद हैं वो भी दूर होंगे, ख़ासकर आपके लाइफ़ पार्टनर हो या फिर आपके पार्टनरशिप वाले बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनर हो, इन दोनों से ही सेम कंडीशंस होने की संभावना है। कोई भी तरह के मतभेद, मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन 13 नवंबर तक। तो उसके बाद जब बुध नवम भाव में आ जाएँगे, तो आप कोई अगर अपने पार्टनरशिप वाले बिज़नेस में कुछ नया, कुछ डिसीज़न लेने चाहते हैं, कुछ नया एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो 13 नवंबर के बाद ही करें। आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक होगा। तो ये थी सप्तम भाव की जानकारी। बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में आपके तुला राशि पड़ रही है, जिसके स्वामी है शुक्र। 10 तारीख तक तो शुक्र 8th हाउस में आपके ऐश्वर्य में वृद्धि तो करेंगे ही, साथ ही आपको कहीं न कहीं आपके जो भी पैतृक संपत्ति से जुड़े अगर कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में आपकी मंगल की राशि वृश्चिक राशि पड़ रही है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। आपके 4th हाउस में अभी फ़िलहाल चल रहे हैं 12 तारीख तक, 12 नवंबर तक। 13 नवंबर को ट्रांज़िट होके ये वक्री होकर वृषभ में चले जाएँगे। तो जब तक चतुर्थ में है, तो कहीं न कहीं भाग्य को लेकर आपको चिंताएँ तो रहेंगी, लेकिन जैसे ही 13 नवंबर के बाद ये 3rd हाउस में जाएँगे, तो आपको बिल्कुल जो भी आपने अभी तक मेहनत की है, पराक्रम किया, उसका आपको पूरा फल भी मिलेगा। लेकिन वक्री होने की वजह से आपको थोड़े से मतलब बोलना चाहिए, इन चीज़ों को लेके कई तरह की चिंताएँ मन में आ सकती हैं, और बहुत ही पेशेंस आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका किसी चीज़ से भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप उसकी वजह से अपना पेशेंस ना खोएँ, क्योंकि ये समय थोड़ा-सा कठिन हो सकता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ समय के बाद ही आपको आपकी जो भी मेहनत है उसका प्रतिफल ज़रूर मिलेगा, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस समय भाग्य का स्थान के स्वामी जो हैं, जैसे ही आपके 13 नवंबर को भाग्य स्थान में जैसे ही 13 नवंबर को बुध और शुक्र जो है 11 नवंबर को यहाँ ट्रांजिट होकर आ जाएँगे। सूर्य भी 16 तारीख को आ जाएँगे, तो एक बहुत ही बढ़िया योग आपकी कुंडली में, आपके भाग्य स्थान में बन रहा है। आपके भाग्य में विशेष वृद्धि होगी, ख़ास करके 13 से 16 नवंबर के बीच। तो इसलिए कोई भी बड़े डिसीज़न्स लेने हैं आपको बिज़नेस से रिलेटेड, तो मैं यही बोलूँगी कि 16 नवंबर के बाद लें, तब तक तो तीनों आपके बड़े ग्रह जो हैं वहाँ पर आ जाएँगे। कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। आप अब्रॉड में पढ़ाई कर सकते हैं, अब्रॉड जाकर अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिज़नेस भी आप अपना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही अच्छा शुभ फल करेगा। आपके भाग्य में बहुत ही चमत्कारिक रूप से वृद्धि हो जाएगी 16 नवंबर से। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आधे महीने, इस महीने के 15 तारीख तक। उसके बाद स्थितियाँ अपने आप सुधर जाएँगी। फिर हम बात कर लेते हैं दशम स्थान की। तो दशम स्थान में आपकी चल रही है गुरु की धनु राशि। तो यहाँ पर धनु राशि के स्वामी गुरु जो है वो आपके लग्न में सक्रिय होकर बैठे हैं। डेफिनेटली आई मेक यू श्योर कि जैसे ही 24 नवंबर आएगा, मार्गी हो जाएंगे गुरु। बहुत ज़्यादा कई गुना तेज़ी से आपके करियर में उछाल आएगा, करियर में आपकी ग्रोथ होगी, जो अभी धीरे चल रही थी। अभी भी कोई नुकसान नहीं कर रहे थे बृहस्पति आपको, कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, कुछ प्लस मिल ही रहा है आपके, ऐड हो ही रहा है आपके करियर में। सफलता में आप बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे हो रही है, स्लो डाउन हो गई है वो चीज़ें वक्री होने की वजह से गुरु के। लेकिन जैसे ही 24 नवंबर को ये मार्गी होंगे, तो इसमें ज़ोर पकड़ेगा, ये आपकी जो सफलता है वो बहुत ही तेज़ी से आप ग्रो करेंगे। आपके जो काम धीरे-धीरे चल रहे थे वो सब तेज़ी से बनेंगे। आपका बिज़नेस हो या जॉब हो, आपको बहुत तेज़ी से इसमें सफलता, प्रमोशन मिलेगी, और इसके साथ ही आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।
तो ये बहुत ही अच्छा समय है, खास करके मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा। उनके भाग्य स्थान और करियर हाउस दोनों को ही लेकर बहुत ही अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11th हाउस की, जहाँ पर शनि बैठे हैं। शनि जो है इनकम हाउस के लॉर्ड होकर इनकम हाउस में बैठे हैं, तो मल्टीपल आपको इनकम सोर्सेज रिसोर्सेज आपको दिला सकते हैं। बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम आपके बनेंगे, अच्छे आपके काम बनने वाले हैं। जो भी काफ़ी लंबे समय से अटके हुए काम हैं वो भी आपके बनेंगे। लग्न को यहाँ से बैठकर शनि जो है 11th हाउस से देख रहे हैं, तो आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे। खासकर 24 नवंबर के बाद और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। 24 नवंबर के बाद आपके लग्न में गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे, और साथ ही शनि की दृष्टि भी पड़ रही होगी। और 17 जनवरी को तो वैसे भी ये ट्रांजिट कर ही रहे हैं 12वें भाव में, तो इसलिए विदेशों से भी अच्छी आय होगी। अगर 12वें भाव की बात करें तो विदेशों से बहुत ही अच्छी इनकम होने की संभावना है मीन राशि वालों को, खास करके 17 जनवरी के बाद से। लेकिन अभी भी कोई खराब नहीं है अभी भी, क्योंकि वक्री से मार्गी हो चुके हैं 23 अक्टूबर को ही शनि, तो अपना शुभ फल आपको जरूर देंगे। थोड़ी सी खर्चों में वृद्धि हो सकती है, पर उसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम में भी वृद्धि हो रही है। तो फिजूल खर्चों को पर लेकिन आप लगाम लगाइए, फिजूल खर्चों को रोकिए, ताकि आपकी सेविंग्स भी बढ़ सके। तो ये था आज आप लोगों के लिए नवंबर माह यानी कि 2022 के नवंबर के लिए मीन राशि वालों का राशिफल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।